नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। माई सेल्फ बाविन सर फ्रॉम साहस इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स, योर ओन पर्सनलाइज हाई टेक डिजिटल क्लासेस। दोस्तों, इस वक्त हम लोग स्टडी कर रहे हैं हमारा चैप्टर डायरेक्टर्स ऑफ कंपनी, और इस चैप्टर के आज के इस सेशन के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हमारा टॉपिक वैकेशन ऑफ ऑफिस ऑफ डायरेक्टर। सर मतलब डायरेक्टर को जो वैकेशन मिलेगा वो घूमने फिरने जाएगा उसका? नहीं दोस्तों, यहां पर वैकेशन मतलब वैकेट का मतलब होता है खाली। वैकेट मतलब एम्प्टी, खाली होना। मतलब कि जो पोजीशन है डायरेक्टर की वो अगर खाली हो जाती है तो क्या, उसके रिगार्डिंग सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स और प्रोविजन ये सेशन में हमें डिस्कस करने हैं। तो अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट, डायरेक्टर हैज टू वैकेट मतलब खाली करना, छोड़ देना, हिज ऑफिस इन द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस। मतलब ये जो सारे सर्कमस्टेंसेस हम लोग डिस्कस करेंगे, ये सर्कमस्टेंसेस अगर होते हैं तो डायरेक्टर को उसकी डायरेक्टर की जो पोजीशन है वो वैकेट कर देनी पड़ती है, मतलब छोड़ देनी पड़ती है। देखिए, द डायरेक्टर इनकर्स डिस्क्वालिफिकेशन। पहले तो क्या कहा कि डायरेक्टर जो है इनकर्स एनी डिस्क्वालिफिकेशन इज स्पेसिफाइड इन द कंपनीज एक्ट। अब ये डिस्क्वालिफिकेशन के हिसाब से क्या हो सकता है? कोर्ट डिक्लेयर्स द डायरेक्टर ऑफ अनसाउंड माइंड। आगे ये सारी चीजें पढ़ चुके हैं, आपके जैसा डिक्लेयर कर देते हैं कि भाई ये तो पागल है, अनसाउंड माइंड का है, ल्यूनेटिक है, इसको कुछ समझ में नहीं आएगा, वो डायरेक्टर के तौर पे नहीं रह सकता। देन डायरेक्टर बिकम्स इंसॉल्वेंट, मेरे जैसा गरीब हो गया बेचारा, तो वो इंसॉल्वेंट पर्सन भी डायरेक्टर नहीं बन सकता। मतलब उसकी पोजीशन क्या हो जाएगी? खाली हो जाएगी, वैकेट हो जाएगी। ही हैज अप्लाइड टू बी एडजुडिकेटेड एज इंसॉल्वेंट, मतलब उसने कोर्ट में एप्लीकेशन दी है कि वो खुद को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दे। मतलब कोर्ट में वो बोलेगा कि भाई भाई मुझे इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दो कोर्ट। एडजुडिकेट मतलब डिक्लेयर करना, एडजुडिकेट का मतलब होता है डिक्लेयर। भाई आप मुझे इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दो, या तो इंसॉल्वेंट हो गया है या कोर्ट में उसने अप्लाई किया है उसको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करने के लिए। ही हैज नॉट पेड एनी कॉल मनी, मतलब उसके पास जो शेयर्स है उस शेयर्स के ऊपर पैसे जो पे करने होते हैं वो उसने कंपनी को नहीं दिए हैं, तो भी वो डिस्क्वालीफाई, मतलब उसकी पोजीशन खाली हो जाएगी। डायरेक्टर हैज कंडक्टेड मिस एप्रोप्रिएशन और फ्रॉड्यूलेंट एक्टिविटीज इन द प्रमोशन और मैनेजमेंट ऑफ कंपनी, मतलब कंपनी के प्रमोशन में या मैनेजमेंट में उसने कुछ मिस एप्रोप्रिएशन किया। मिस एप्रोप्रिएशन मतलब मिसयूज। मिस एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है मिसयूज। किसका? या तो कंपनी के फंड का या पैसों का, मतलब या तो कंपनी की असेट का उसने मिस एप्रोप्रिएशन या कुछ फ्रॉड्यूलेंट एक्टिविटी की हुई हो तो भी डायरेक्टर की पोजीशन खाली। क्लियर? तो ये पहली कैटेगरी है। Then second category, when a director remains absent for last 12 months from the meeting of the board of director, पिछले 12 महीनों से, वैसे तो हर 3 महीने में जो मीटिंग मिलती है उसमें डायरेक्टर को हाजिर रहना चाहिए, बट हो सकता है कि यार कभी कभार ऐसा हो गया कि बाहर जाना पड़ सकता है, बट पिछले 12 महीनों से कंटिन्यूअस वो कोई भी मीटिंग अटेंड नहीं कर रहा है तो भी उसकी पोजीशन खाली हो जाएगी। डायरेक्टर मेक्स सच अ कॉन्ट्रैक्ट with the company in which his interests are manifested directly, contract with company in which his interests are manifested directly or even indirectly, मतलब मेन कंपनी के साथ का कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें उसका पर्सनल इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है, तो फिर उसको कंपनी की पोजीशन से रेजिग्नेशन देना ही पड़ता है। when he fails to make a disclosure to the board of directors with regard to any contract, fail to make disclosure मतलब प्रेजेंट करना of any with regard to any contract with the company in which he is interacted, then when he has been disqualified by the court of law, ये भी हमने देख लिया था कि भाई कोर्ट ऑफ लॉ यानी कि हमारी भारत की कोई भी अदालत उसको डिस्क्वालीफाई करते हैं कि भाई आप डायरेक्टर नहीं बन सकते, तो भी उसको अपनी पोजीशन छोड़नी पड़ेगी। देन डायरेक्टर हैज बीन कन्विक्टेड by the court and sentenced for more than 6 months, मतलब किसी कोर्ट ने, कॉम्पिटेंट कोर्ट ने उसको दोषी करार किया है और उसको 6 महीने से ज्यादा की सजा हुई है ऑफ इम्प्रिजनमेंट इन्वॉल्विंग ऑफेंस इन्वॉल्विंग मोरल टर्पीट्यूड, तो यहां पर भी वो पर्सन डिस्क्वालीफाई हो जाता है। इसलिए यहां पर क्या लिखा है? इफ अ पर्सन continue to act as a director even after being aware of his disqualification,
ही इज लायबल टू द इम्प्रिजनमेंट एंड पेनल्टी। मतलब उसको पता है कि उसने ये क्वालिफिकेशन में आ गया है, मतलब वो डिस्क्वालिफाइड हो रहा है क्योंकि उसने ये कोई ना कोई लोचा मारा है, उसके बावजूद भी वो डायरेक्टर के तौर पे कंटिन्यू रहता है, तो फिर उसको जेल की सजा और पेनल्टी, फाइन दोनों ही भरने पड़ सकते हैं। क्लियर? तो यहां पर हमारा एक जो छोटा सा टॉपिक था वैकेट यानी कि एम्प्टी ऑफ द डायरेक्टर्स पोजीशन, वो कंप्लीट हुआ। आई होप कि ये सिंपल सी चीजें समझ में आ गई होगी। फिर भी ये जो इन चीजों को मैंने अंडरलाइन किया है उसको आप भी कर दो और उसको कम से कम 2-3 बार पढ़े और अपनी नोटबुक में भी एक बार अच्छे से लिख दीजिए। और अपने दोस्तों को बताना ना भूले कि वो गूगल प्ले स्टोर से साहा स्मार्ट स्टडीज ऐप को सब्सक्राइब कर दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।